काल से ही बकरी पालन सुख का साधन रहा है। आज भी अधिकांश लोगों की जीविका का मुख्य साधन बकरी पालन है, जो आय का मुख्य स्रोत है। इस पशु को सीमित चारागाह संसाधनों में भी अच्छी तरह से पाला जा सकता है। इसके चरने की विशेष आदत के कारण यह सुखाड़ में भी गुजारा कर लेती है। छोटे स्तर पर पूंजी लगाकर भी बकरी पालन व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। लगभग 12 से 15 महीनों में आपकी पूंजी वापस आने लगेगी। इस तरह से यह एक बहुउद्देशीय पशु है जो भूमिहीनों, लघु एवं सीमांत किसानों और महिलाओं की अर्थव्यवस्था तथा पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिहार के कई किसानों ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से बकरी पालन व्यवसाय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेकर के इस कार्य को शुरू किया था और मैं इस काम में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से समय समय पर वहाँ से तकनीकी सहयोग मुझे प्राप्त होता रहता है। वहाँ के वैज्ञानिक यहाँ विजिट करके हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। बकरियों में कोई समस्या आती है उसकी मैं इनको वहाँ पर ले जाकर इसकी जांच वगैरह करवाता हूँ और हमारे इस फार्म के ऊपर में हमारे कुलपति महोदय का विशेष कृपा है, उनका ध्यान रहता है और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। इसका मार्केट जो है सो बहुत काफ़ी अच्छा मार्केट है। इसका जो है सो मटन मेन है, मटन पर्पस से ही रखा गया है, मटन पर्पस से पाला गया है। ये 20 लाख का भी माल है तो आधी रात को इसका ग्राहक है। मिल्क भी है इसका, डेंगू हो जाता है, इसका मिल्क का बहुत काफ़ी डिमांड होता है जो मिल नहीं पाता है। ये युवाओं के लिए एक उत्तम रोजगार है। पहले बहुत गरीब छलिया हरानी, अबे बकरी पालन से बढ़िया अखनी चली रहल छे। मतलब कि एक बकरी में 2 बच्चा, तो 2 बच्चा पालन करे के उ बढ़ाए के नहीं हरानी बेची के नहीं, अभी घर भी चला रहल छे, बच्चा बुतरू भी पढ़ा रहल छे। बकरी पालन व्यवसाय के तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो यह ग्रामीण बेरोजगार दूर करने का एक सशक्त माध्यम होगा और इस व्यवसाय से कम समय में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। सफल बकरी पालन के लिए आवश्यक है अच्छी नस्ल के बकरियों का चुनाव, आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन। जहाँ तक नस्ल के चुनाव की बात है तो बिहार और समीपवर्ती प्रांतों को ध्यान में रखते हुए ब्लैक बंगाल, बर्बरी, बीटल, सिरोही, जमुनापारी इत्यादि नस्लें बेहतर साबित हो रही हैं। ये अत्यंत ही रोगरोधी प्रजाति हैं और बिहार और समीपवर्ती प्रांतों की आबो हवा में अच्छी से पल बढ़ जाएंगी, तो आप पालें। अगर आपको नया व्यवसाय शुरू करना है तो वैज्ञानिक सलाह ये दी जाती है कि ब्लैक बंगाल और बर्बरी प्रजाति के नस्लों से शुरू करें। इनका औसत वजन 10 से 12 किलो तक होता है। ब्लैक बंगाल एक बार में 2 से 3 बच्चा देती है और 14-15 महीने में ये 2 बार बच्चा दे देती है, तो बच्चों की संख्या इनमें ज़्यादा होती है और इनके मीट का चॉइस पसंद क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर होता है। बर्बरी भी औसत वजन यही होता है, चितकबरी रंग की होती है और इसके भी मीट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। आमतौर पर गांव में बकरियों के लिए घर बनाने की प्रथा नहीं है, लेकिन बकरी पालक भाइयों अधिक फायदा उठाने के लिए एक साफ, हवादार और सस्ता बकरी घर बनाना जरूरी है। 2 बकरियों और इनके बच्चों के लिए 5 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी जगह काफी है, किंतु व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन के लिए बकरी घर बनाना आवश्यक है। 12 जब भी आप बनावें तो ऊंचे ज़मीन पर बनावें, खुला हवादार होना चाहिए और
12 में 1200 वर्ग फीट में लगभग आप 100 बकरियां रख सकते हैं। आप 12 के स्थान से 3 गुना अधिक स्थान खुला होना चाहिए बकरियों को घूमने के लिए, चरने के लिए, टहलने के लिए, और उसी बीच में उन्हें खाने का बर्तन, पीने का बर्तन, पानी का, ये सब चीज़ रखा करें। कारोबार की दृष्टि से चराकर और खूंटे पर खिलाकर पालना बकरी पालन की सबसे उत्तम विधि है। अगर उन्हें आप हरा चारा वगैरह देते हैं तो खूंटे में लटका करके दिया करें, पुलिंदा बना करके, ताकि बकरियां आसानी से उसे गर्दन ऊंचा करके चर सकते हैं। इसके बाद बकरी घर में सूखा चारा एवं हरा चारा की पत्तियां और कुछ दानों का मिश्रण खिलाना जरूरी है। इसके अलावा प्रत्येक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से दें। हरे चारे में आप दलहनी फसल दें तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। बरसीम, जई, जनेरा, बाजरा कुछ भी लेकर के आप इसे दे सकते हैं। मटर का, राहर का, मसूर का चुन्नी या फिर उसकी भूसी इन्हें दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बकला भी मिलता है, मूंग मिलता है, इन सब चीज़ों को लेकर के इनके भूसी को आप दें तो ज़्यादा बेहतर आपको होगा। दाना में आप घर का बना हुआ दाना, जिसमें खुद्दी, चुन्नी, गेहूं इत्यादि आप मिला करके, मकई मिलाकर बना सकते हैं। अगर आपको दाना का मिश्रण बनाना है तो आपके निकट के पशु चिकित्सालय में जाएं और वहां के पशु चिकित्सक से संपर्क करें, वो दाना का एक फार्मूला आपको बता देंगे। अथवा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पते पर आप संपर्क करके आप उसके दाना का फार्मूला आप ले और बना सकते हैं। बाजार में भी दाना उपलब्ध है, वो भी लेकर दे सकते हैं। प्रति भैंस बकरी 100 से 150 ग्राम दाना मिक्सचर प्रतिदिन देना नितांत आवश्यक है। साथ ही बकरियों को नियमित जांच, समय पर टीकाकरण पशु चिकित्सक से पूछकर देना अति आवश्यक है। बकरियों को कृमिनाशक दवा भी देना आवश्यक है। प्रत्येक 3 माह पर कृमिनाशक दवा, पेट के कीड़े की दवा का समुचित खुराक शारीरिक वजन के अनुपात में पशु चिकित्सक की सलाह पर दें। गाभिन बकरी को दवा देने के पहले चिकित्सक की अवश्य ही सलाह अथवा परामर्श ले लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य रक्षा की बात है, खुरा मुंह पका रोग, गलघोंटू, लंगड़ी बुखार, PPR और ET, इन 4-5 रोगों का टीकाकरण सरकार के द्वारा भी दिलाया जाता है। आप उसका लाभ ले सकते हैं। नहीं होता है तो आप पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में संपर्क करें। राज्य में बकरी पालन की अपार संभावनाएं हैं। यह रोजगार का अच्छा साधन है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा आप कृषकों को बकरी पालन पर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बकरी की आर्थिकी बहुत ही फायदेमंद है। प्रति बकरी अगर आप चाहें तो 1 या 1.5 साल के बाद प्रति बकरी आप 1000 से 1500 रुपया शुद्ध आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 20 बकरी रखे हुए हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपया की आमदनी मजे से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर देर किस बात की है? आइए कदम बढ़ाएं, बकरी पालन व्यवसाय अपनाएं।